आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 19.2 के बारे में जानेंगे। पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 19.2 में यहाँ 3 परिवर्तन किए गए हैं, 3 चेंजेज किए गए हैं और उन 3 बदलावों में क्या क्या है तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारा पोषण ट्रैकर अपडेट है कि नहीं। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए हमें कहाँ जाना है, पोषण ट्रैकर ऐप में। पोषण ट्रैकर ऐप में जाने के बाद हमें यहाँ पहले कहाँ जाना है, चेक करने के लिए कि अपडेटेड है कि नहीं। तो हमें यहाँ मोड पर जाना है, कहाँ, मोड पर। मैं यहाँ मोड पर क्लिक कर रहा हूँ। मोड पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे जाना है। हमें कहाँ जाना है, नीचे। नीचे में जाने के बाद देखिए यहाँ सबसे नीचे में वर्जन 19.1 लिखा है, मतलब यह जो है पोषण ट्रैकर अपडेटेड नहीं है। तो चलिए हमें इसे क्या करना है, अपडेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पोषण ट्रैकर को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारा ये पोषण ट्रैकर अपडेट हो सकता है। या फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाना है। तो मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे प्ले स्टोर में जा रहा हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें यहाँ सर्च करना है पोषण ट्रैकर। क्या लिखना है यहाँ, पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिखने के बाद हमें यहाँ अपडेट पर क्लिक करना है। कहाँ, अपडेट पर। अगर मान लीजिए आपने अनइंस्टॉल कर दिया है या डिलीट कर दिया है तो यहाँ पर क्या, डाउनलोड पर क्लिक करना होगा आपको। तो चलिए मैं यहाँ अपडेट कर रहा हूँ इसे। तो ये जो अभी हमारा जो है पोषण ट्रैकर ये अपडेट हो चुका है। तो चलिए अब इसमें 3 बदलाव क्या क्या हुए हैं तो उसे हम लोग देखते हैं। तो पहला 2 बदलाव जो हुआ है वह लंबाई वजन में हुआ। वह कहाँ हुआ है, लंबाई वजन ग्रोथ मॉनिटरिंग में हुआ है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं आखिर 2 इसमें क्या परिवर्तन है। तो हम लोग अभी इसमें किसी भी श्रेणी में यहाँ इंटर करते हैं, किसी श्रेणी में यहाँ जाते हैं क्लिक करके। तो मैं 6 माह से 3 महीने में जा रहा, 6 माह से 3 साल में जा रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी बच्चे के यहाँ, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ एक बच्चा आयशा को ले रहा हूँ। तो ये देखिए इसके सामने जो 3 बिंदु है, मैं इस पर 3 बिंदु पर क्लिक कर रहा हूँ। 3 बिंदु पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ कहाँ जाना है, हम लोग यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग में। कहाँ क्लिक कर रहे हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग में। अब देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग में यहाँ 2 चेंजेस क्या मिले हैं, 2 बदलाव क्या मिले हैं, आखिर कौन सा चीज़, 2 चीज़ में परिवर्तन है। तो पहला परिवर्तन देखिए, पहला परिवर्तन है ये जो हाइट है, कद, लंबाई और ये जो वज़न है। यहाँ पर वो हाइट के नीचे यहाँ पहले लिखा रहता था, यहाँ क्या लिखा रहता था, पहले यहाँ रेंज लिखा रहता था। रेंज जैसे बच्चे का रेंज, हाइट कितना होना चाहिए, कितना से कितना होना चाहिए, जो भी होना चाहिए था वे यहाँ लिखा रहता था। और यहाँ वज़न कितना होना चाहिए ये लिखा रहता था। ये क्या लिखाता था, वज़न कितना होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से वे रेंज को हटा दिया गया है, यहाँ से वह रेंज को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो पहला चेंज यहाँ है, पहला चेंज क्या है, यहाँ पर है। दूसरा चेंज हम लोग को यहाँ मिला, कहाँ, हाइट में। किसमें, हाइट में। जो बच्चे का हाइट है, अगर आपने पिछले माह जितने भी हाइट भरे हैं बच्चे का, तो हम लोग यहाँ जो है हाइट उसके ना तो बराबर भर सकते हैं और ना ही कम। तो अब हमें क्या करना है यहाँ, तो बच्चे का हाइट तो जनरली जो है सभी बच्चे का हाइट हर माह बढ़ता ही है। हर माह क्या होता है, बच्चे का कद बढ़ता है। तो अब हम यहाँ पर वे या कम हाइट या उसके बराबर हाइट नहीं भर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इससे कम हाइट, यहाँ बच्चे का हाइट 68 था, यहाँ देखिए यहाँ बच्चे का हाइट जो है 68 और यह 68 था। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए कम भर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कम भर रहा हूँ। और यहाँ वज़न यहाँ ले रहा हूँ, वहाँ 8.2 था, 8 किलो 200 ग्राम।
तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 8.300 ग्राम, 8.300 ग्राम। अब देखिए जब मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक करूँगा, जब मैं क्या करूँगा, सबमिट पर क्लिक करूँगा, तो यह सबमिट नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एरर आ गया है। यहाँ क्या आ गया है, एरर आ गया है। तो वही एरर लिख रहा है, इसका मतलब है क्या, हमें यहाँ जो कद है हाइट पहले के बराबर या पहले से कम नहीं लेना है। अगर हमने यहाँ ज़्यादा भरा तो यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा। तो दो बदलाव आपको यहाँ देखने के लिए मिले हैं। अब चलिए अब तीसरे बदलाव पर आते हैं। तो तीसरे बदलाव के लिए जैसे कोई भी लाभार्थी हैं, लाभार्थी के बीच में जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो उनका प्रोफाइल नज़र आता था। क्या नज़र आता है, प्रोफाइल। तो एक बार मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ बीच में, ऐसा के बीच में। अब देखिए, अब जब हम लोग यहाँ कहाँ जाएंगे, जब यहाँ नीचे जाएंगे हम लोग, तो मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने पर एक नया ऑप्शन आया है। क्या आया यहाँ, एक नया ऑप्शन, व्यू यूविन वैक्सीनेशन। तो तीसरा बदलाव हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ व्यू यूविन पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले भरा है तो यहाँ दिखाई पड़ेगा, अगर नहीं भरा है तो वहाँ और एरर दिखाई पड़ेगा। तो यही बस 3 बदलाव आपको पोषण ट्रैकर में देखने के लिए मिले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।